नमस्कार दोस्तों, मैं एक सारंग चंद्रशेखर ओले आपका अपने शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हम देखेंगे क्वार्टर थ्री रिजल्ट 24 तारीख का यूको बैंक, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक एंड इंडियन बैंक। सबसे पहले हम देखेंगे यूको बैंक। यूको बैंक में हम क्या देखेंगे, इसका ओवरव्यू। ओवर में क्या आता है हमारा, पहले प्राइस टू बुक रेशियो, पी रेशियो, प्राइस टू बुक रेशियो हो जाता है 1.19, मतलब 2 गुना हम इसका पेमेंट कर रहे हैं। इस स्टॉक के लिए हम 2 गुना प्राइस दे रहे हैं। पी रेशियो 29.87, जो कि होना चाहिए 15 से 20 के नजदीक। 15,000 करोड़ से ऊपर इसका मार्केट कैप है। ये मिड मिड कैप है। इसका 1 ईयर रिटर्न्स कितना है, आज ये 3% गिरावट है। 1 ईयर रिटर्न इसका 41% है। रिटर्न्स भी इसने ठीक ठाक दिए हैं, कुछ ज्यादा नहीं है। फाइनेंशियल में हमें देखना है क्वार्टरली रिजल्ट। क्वार्टरली रिजल्ट में अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट मार्च के बाद जून, सितंबर और ये दिसंबर का क्वार्टर अच्छा प्रॉफिट इन्होंने दिया है। एनुअल में अगर हम देखेंगे तो एनुअल में यहाँ भी देख सकते हो कितना प्रॉफिट बढ़ा है 23 में। अब कैश फ्लो फ्री फ्री कैश फ्लो भी इस बैंक के पास है। अब होल्डिंग होल्डिंग में प्रोमोटर होल्डिंग स्टेबल है, कोई प्लेज नहीं है। 95% तक इसकी होल्डिंग है। यूको का डेट टू इक्विटी रेशियो ये बहुत ज्यादा है, मतलब पहले कम था, 2021 में ज्यादा था, 2022 में इतना हो गया। अब 2023 का अभी तक नया रिजल्ट डेट टू इक्विटी रेशियो का आया नहीं। अब टेक्निकल में क्या है, इसमें ये हार्मोनिक का एबीसीडी पैटर्न है। एबीसीडी पैटर्न में 57 रुपीज का ये टारगेट जो शो कर रहा है, ये फिबो नंबर के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ये अगर आपको बाई करना है तो आप एक तो 35 के आसपास बाई कीजिए, या तो 49 के ऊपर जब ब्रेकआउट देगा और एक करेक्शन आएगा जिसको पुल बैक भी बोल सकते हैं, उसके आसपास आप खरीद सकते हैं। अब हम देखेंगे इंडियन ओवरसीज बैंक। इंडियन ओवरसीज बैंक इंडियन ओवरसीज बैंक का भी हम डेट टू इक्विटी रेशियो देखेंगे। इंडियन ओवरसीज बैंक का भी अगर आप देखोगे 2021 में 2.6 था, 2.6 इन 2022 में ये कांस्टेंट था। उसके बाद नेट प्रॉफिट मार्जिन ग्रू फ्रॉम 4.5 टू 10.2। डेट टू इक्विटी रेशियो 11.4 था, एज कम्पेयर 14.3। 21 में 14.3 था और ये कम हुआ है, तो हो सकता है इस क्वार्टर में भी कम हो जाए। अब इंडियन ओवरसीज बैंक का हम देखेंगे, पी रेशियो 34 और प्राइस टू बुक रेशियो 3.5 गुना है। ये दोनों पॉइंट हमारे लिए बेजरूरी, फिर भी 3.50 इकाइयों का प्राइस रेशियो तो बहुत ज्यादा है। ये 5 से 6 पॉइंट जो हम चेक करते हैं, ये मिलना बड़ी मुश्किल हो जाता है। अब लार्ज कैप है तो 15,000 करोड़ से ज्यादा ही है। अब फाइनेंशियल में हम देखेंगे, फाइनेंशियल में हमें क्या देखने को मिलता है, क्वार्टरली रिजल्ट। क्वार्टरली रिजल्ट में अगर आप देखोगे तो नेट इनकम इसकी कंटिन्यूअसली बढ़ती गई है। अब कैश फ्लो कैश फ्लो निगेटिव है 16,000 करोड़ का, तो ये 1 पॉइंट निगेटिव हो गया। पी रेशियो एक निगेटिव हो गया, ये 2 पॉइंट निगेटिव हो गए। प्रॉफिट इसका सही चल रहा है। प्रोमोटर होल्डिंग कांस्टेंट है, लो प्लेज प्रोमोटर होल्डिंग है, 96% तक होल्डिंग है इंडियन ओवरसीज बैंक में। और डेट टू इक्विटी रेशियो भी इसका बहुत ज्यादा है। अब इसकी प्राइस देखे, अगर इसको बाय करना पड़े तो 36 के आसपास बाय करे, अगर आपको लगता है इसको बाय करता हूँ। अदरवाइज इसको सेम
यहाँ भी लागू है, इसको ब्रेकआउट करने दे क्योंकि टारगेट के नजदीक आ चुका है, जो प्रीवियस हाई की। और फिर आप इसको बाय कर सकते हैं, जो कि 65 इसका टारगेट आता है। ये हो गया हमारा इंडियन ओवरसीज बैंक का। अब हम देखेंगे इंडियन बैंक। डेट टू इक्विटी रेशियो, इंडियन बैंक का डेट टू इक्विटी रेशियो जो है, नहीं ये पिछला ही है, नेट में प्रॉब्लम आ रहा है। इंडियन बैंक, इंडियन बैंक डेट टू इक्विटी रेशियो कम हुआ है। ये 14.26 था 21 में, 22 में 13.59 है। तो ये जरूर नहीं कि 13 के क्वार्टर एंडिंग में, 23 के क्वार्टर एंडिंग में बिल्कुल ही जीरो हो जाए। अब सॉरी, इसका और पी रेशियो, प्राइस टू बुक रेशियो, बिल्कुल हमारे लिए, हमारे मुताबिक है 15,000 करोड़ से ज्यादा है। तीनों पॉइंट हमारे लिए ओके। 1 ईयर रिटर्न कितना है? 51% है, फिर भी चलेगा। 100% से ज्यादा हो तो लेने में कोई फायदा नहीं, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो फिर कुछ करेक्शन आने की भी संभावनाएं होती है। अब इसको हम देखेंगे क्वार्टरली में। क्वार्टरली में हमें नजर आता है कि इसमें देख सकते हो नेट इनकम इसकी कंटिन्यूअसली बढ़ती ही गई है। तो इसका बैंक का जो प्रॉफिट है वो बहुत अच्छा है इंडियन बैंक का। कैश फ्लो इसका नेगेटिव है, ये एक पॉइंट नेगेटिव गया। होल्डिंग होल्डिंग भी इसकी अच्छी है, डिक्रीज की है, प्रोमोटर होल्डिंग डिक्रीज हुई है। थोड़ा सा इसके बारे में सोचना पड़ेगा। सेवन है तो अब वो 50% और प्लेज नहीं है, ये एक अच्छा पॉइंट है इसका। अब इसका मतलब दोनों पॉइंट निगेटिव है, एक तो होल्डिंग कम हुई है और दूसरा डेट टू इक्विटी रेशियो है। और टेक्निकली अगर लेना है तो 389 के आसपास लीजिए, वरना सेम यहाँ भी यही लागू होता है। ये जो कंसोलिडेशन दिया है ब्रेकआउट के बाद, और इस कंडीशन में आप इसको खरीद सकते हैं। ये हो गया इंडियन बैंक का। अब हम क्या देखेंगे? कैनरा बैंक। ये सारी चीजें आप, सारी चीजों ध्यान से सुनिए और गौर से आप इसको सीख सकते हैं। यहाँ पे भी आप कैनरा बैंक का देखोगे, पी रेशियो, प्राइस टू बुक रेशियो फिट है, 15,000 करोड़ से ऊपर है। तो 1 ईयर रिटर्न 48% है, ये भी ठीक है। अब इसका क्वार्टरली रिजल्ट, क्वार्टरली रिजल्ट पॉजिटिव है और कंटिन्यूअसली बढ़ता गया है, मतलब इसमें ग्रो है। लेकिन कैश फ्लो भी देखना बहुत जरूरी है। कैश फ्लो निगेटिव है, ये एक हमारे लिए बड़ी टेंशन की बात है। मतलब पीबी और कैपिटल, ये तीनों चीजें हमारे फेवर में है। प्रॉफिट भी हमारे फेवर में है, लेकिन कैश फ्लो नहीं है। होल्डिंग में अगर आप देखोगे तो होल्डिंग स्टेबल है और लो प्लेज प्रमोटर है, फिर 50% ज्यादा है, ये भी पॉइंट हमारे फेवर में है। अब इसका कैनरा बैंक का डेट टू इक्विटी रेशियो हम देखेंगे। कैनरा बैंक का भी डेट टू इक्विटी रेशियो डिक्रीज हुआ है 23 से 21 से 22, 22 से 23 में भी डिक्रीज होने की उम्मीद है, लेकिन ये बहुत ज्यादा है। तो इसका हम देखेंगे टेक्निकली। अगर आप देखोगे
तो ये 385 के आसपास लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ से ब्रेकआउट के बाद एक बार तो यह आया, डबल बॉटम बना था तो और अच्छा रहता, या तो इसको एक बार या 385 के पास आने दे, या कोई करेक्शन होने दे। बिना करेक्शन के अब इसमें घुसना मतलब चलती ट्रेन में बैठना है। ओवरबॉट हो चुका है। इसमें अगर देखोगे तो वॉल्यूम भी लगातार अभी काफी दिनों से, अगर आप देखोगे 25 सितंबर से ई की रेंज में वॉल्यूम है। तो ये था मेरा चारों बैंकों का एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको मदद मिलेगी टेक्निकली और फंडामेंटली चेक करने के लिए। कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, खुद डिसीजन लीजिए जो मैं वीडियो बनाई इसको देख के। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।